हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। कल हमने देखा था फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो फिक्स्ड बायस में हमने देखा था कि अगर बेस करंट को अपन फिक्स रखते हैं, उसके बावजूद भी अगर बीटा चेंज होता है तो अपना जो कलेक्टर करंट है तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है ना। उसमें वेरिएशन जो है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कलेक्टर करंट में भी, और आउटपुट वोल्टेज में, जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट वोल्टेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में जो अरेंजमेंट है तो एज इट इज़ वैसे ही फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन की तरह है, बस यहाँ पे जो एमीटर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाता है ना। तो देखते हैं कैसे स्टेबिलिटी यहाँ पे अफेक्ट होती है, उससे बेटर होती है फिक्स्ड बायस से या उससे कम होती है, चेक करते हैं, है ना। तो एमीटर बायस पे यहाँ पे ये डीसी बायस नेटवर्क है ना एमीटर बायस का। और जो कॉन्फ़िगरेशन है तो जितना ज़्यादा अगर स्टेबल होगा, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो जो भी टेम्परेचर वेरिएशन है या पैरामीटर वेरिएशन है तो उससे आपका क्यू पॉइंट जो है, ऑपरेटिंग पॉइंट, तो वो ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करेगा। ओके, तो इसके एनालिसिस करने के लिए वही जैसे फिक्स्ड बायस में अपन ने किया था, पहले इनपुट साइड को कंसिडर करेंगे, फिर आउटपुट साइड को कंसिडर करेंगे। इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएंगे आप तो ये कैपेसिटर C1 है और यहाँ पे कैपेसिटर C2 है, तो इन दोनों को रिमूव कर देंगे। ठीक है, C1 और C2 को बस केवल यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, केवल इतना सर्किट बचेगा आपका अगर डीसी इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो। और जो अपनी एनालिसिस होगी वो डीसी इक्विवेलेंट में ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे इनपुट लूप कंसिडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना इनपुट लूप हो गया। यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है ना। अप्लाई केवीएल इन इनपुट लूप। तो यहाँ पे जब आप इनपुट लूप में केवीएल लगाओगे तो VCC माइनस IB RB, यहाँ पे IB करंट फ्लो हो रहा है, ये बेस है तो IB कंसिडर कर लिए हैं, है ना, और माइनस VBE, और ये एमीटर है तो इसलिए इसको RE और IE करंट लेते हैं। एक्चुअली करंट वही है, ठीक है, यहाँ पे इसको IE करंट ले लिए, माइनस IE RE एमीटर करंट, ओके, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस एमीटर करंट को हमको बेस में कन्वर्ट करना है। तो जो ट्रांजिस्टर का बेसिक करंट इक्वेशन है तो IE इज इक्वल टू IC प्लस IB होता है, ये हम जानते हैं, है ना। IE इज इक्वल टू IC प्लस IB होता है, और IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो IE कितना आ जाएगा, बीटा IB प्लस IB। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा प्लस 1 IB, है ना। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो VCC माइनस IB RB माइनस VBE माइनस बीटा प्लस 1 इंटू IB इंटू RE। अब यहाँ पे IB कॉमन ले लीजिए, IB कॉमन ले लीजिए, तो VCC माइनस VBE माइनस IB अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE इज इक्वल टू 0। इस पूरे पार्ट को इधर कर दीजिए, तो VCC माइनस VBE इज इक्वल टू IB RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE इज इक्वल टू, सॉरी ये तो इस साइड चला गया, तो IB इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, VCC माइनस VBE। IB इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू
आर ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे फिक्स्ड बायस में था, तो फिक्स्ड बायस में क्या था, VCC माइनस VB अपॉन RB था। यहाँ पे जो आपने एमीटर रजिस्टर इंक्लूड किया है उस वजह से IB आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। IB डिक्रीज हो रहा है कि IC आपका स्टेबल रहे, IC पे ज़्यादा कोई फर्क ना पड़े, इसलिए IB डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये एमीटर रेजिस्टेंस IB को डिक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस देखोगे ना, इनपुट रेजिस्टेंस इस पोर्शन में देखोगे तो वो बीटा प्लस 1 इंटू आर ई है। जो इनपुट रेजिस्टेंस आपने इंक्लूड किया है वो बीटा प्लस 1 इंटू आर ई यहाँ से ऐसा दिख रहा है ना। तो ये हुआ आपका बेस करंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जो एमीटर रेजिस्टेंस है वो आपका मीन्स आर ई एमीटर रेजिस्टेंस सीन एज बीटा प्लस 1 इंटू आर ई। तो जो एमीटर रेजिस्टेंस आपका दिख रहा है वो बीटा प्लस 1 इंटू आर ई दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेस करंट यहाँ पे इस तरह आएगा। ठीक है, फिक्स्ड बायस में केवल आर बी रखना है, और अगर एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन है तो बीटा प्लस 1 इंटू आर ई आपको इंक्लूड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट लूप में क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट ये है अपना आउटपुट लूप। आउटपुट लूप में देखते हैं क्या आता है। VCE, इनपुट लूप से आपने IB निकाल लिया, आउटपुट लूप से आपको VCE निकालना है ना। तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो ये कितना होगा, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE। ठीक है, तो VCE कितना आ गया यहाँ पे, VCE आ गया आपका VCC, इसको इस तरफ ले जाना है, VCC माइनस ICRC माइनस IERE। अच्छा, ये जो IC होता है, कलेक्टर करंट होता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है एमीटर करंट के। ठीक है, जो आपका एमीटर करंट है तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है IC। ठीक है, तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC कॉमन ले लीजिए तो RC प्लस RE। तो यहाँ पे देखिए IB में भी आपका RE इंक्लूड हुआ और VCE में भी आपका RE इंक्लूड हुआ, तो ये RE आपका दोनों जगह पे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिक्स्ड बायस में RE नहीं था तो RE आप 0 कर देंगे तो फिक्स्ड बायस के लिए हो गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन में। अच्छा, अब यहाँ पे जो VE है मीन्स एमीटर पे जो वोल्टेज है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप देखोगे VE विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो IERE है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और अगर VC की बात करें कलेक्टर पे, यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज, इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, इस बैटरी से जो भी ड्रॉप हुआ उसको आप माइनस कर दो तो इस पॉइंट पे वोल्टेज आ जाएगा। तो VC कितना हो जाएगा, VCC माइनस ICRC, है ना। अच्छा, VCE वैसे क्या होता है, VC माइनस VE, ये कल बताया था मैंने पिछले वीडियो में, अगर आप देखोगे तो VCE इज इक्वल टू VC माइनस VE। तो यहाँ पे आपका जो VE है
वी नहीं VC, यहाँ पे अगर आप VC लिखना चाहोगे तो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो VCE प्लस VE। ठीक है, ये भी VC सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे VB की बात करें तो VB हो जाएगा आपका VCC माइनस IB RB। रजिस्टर पे जो भी ड्रॉप हुआ उसको आप VCC से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आपका बेस वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे VB जो है तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE। तो VB को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो VBE प्लस VE। ठीक है, तो VB ये भी सही है और ये भी सही है दोनों। तो क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है अपना क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को ये सारी वैल्यूज इस डायग्राम के लिए फाइंड करना है। ये अच्छा, फिक्स्ड बायस होता तो ये RE नहीं होता है ना, आप देख के ही समझ जाते कि ये फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ RE अगर इंक्लूड है तो ये एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं भी लिखा है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है और अगर कोई भी वैल्यू पूछ रहा है आपसे तो आप इस RE को देख के समझ सकते हो कि एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन है या फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, यहाँ पे आपको DC वोल्ट जो भी वैल्यू है आपकी DC वैल्यू है, तो आप ये सारे कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। इनके होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेंगे सर्किट में। तो स्टार्ट करते हैं। तो IB कैलकुलेट करने के लिए अभी अभी अपना जो फॉर्मूला आया था, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइड बाई RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE, ये आया था, है ना। तो IB कितना होगा यहाँ पे 20 माइनस VB 0.7 डिवाइड बाई RB 430 प्लस बीटा प्लस 1, बीटा यहाँ पे कितना है 50, तो 51 इंटू RE 1 किलो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो IB आपका जो देगा तो वो आएगा 40.1 माइक्रो एम्पियर, 40.1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 19.3 वोल्ट और यहाँ पे इसको जब ऐड करोगे तो ये 481 किलो ओम। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 40.1 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है IC इज इक्वल टू क्या होता है बीटा IB, ये हम जानते हैं पहले से ही, है ना। तो बीटा 50 है इंटू IB जो कैलकुलेट किए 40.1 माइक्रो एम्पियर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2.01 मिली एम्पियर, 2.01 मिली एम्पियर। ठीक है, फिर VCE के लिए क्या कैलकुलेट किए थे, VCC माइनस आपका IC कॉमन ले लिए थे और RC प्लस RE ये आया था। तो 20 माइनस IC 2.01 मिली एम्पियर और RC प्लस RE यानी 2 प्लस 1 3 किलो, 3 किलो। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 13.97 वोल्ट। तो ये हो गया आपका VCE। ओके, नेक्स्ट क्या है VC कैसे कैलकुलेट करते हैं, VC मैंने क्या बताया था। अच्छा, VC आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला, या तो VCC माइनस ICRC कर लो। ठीक है, VCC भी मालूम है, IC भी मालूम है और RC भी मालूम है आपको। ठीक है, ये IC ये है और RC कलेक्टर रेजिस्टेंस और VCC 20 है।
ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया था, VCE प्लस VE, यहाँ पे VE कितना होगा, IE इंटू RE, IE इंटू RE, है ना। अच्छा, IE कितना होगा यहाँ पे, IE इज इक्वल टू क्या आया था, बीटा प्लस 1 इंटू IB। तो बीटा प्लस 1 आपको IB भी मालूम है, ठीक है, ये है, और बीटा प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो IE आ जाएगा। तो IE इंटू RE करके जो वो आपका VE आ जाएगा, और VCE ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से पुट कर देंगे दोनों वैल्यू, तो VC निकल आएगा आपका, है ना। और VI इंटू RE होता है। VB कितना हो जाएगा, VCC माइनस IB RB। तो VCC भी मालूम है आपको 20 है, IB भी मालूम है, और RB भी मालूम है, तो यहाँ से VB आ जाएगा आपका, है ना। फिर VBC जो है आपका, तो वो हो जाएगा VB माइनस VC, है ना। ये कुछ नेगेटिव में वैल्यू देगा, इसकी जो वैल्यू आएगी तो -13.27 वोल्ट आएगी, -13.27 वोल्ट क्यों आएगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब एक एनालिसिस कर लेते हैं इन दोनों के बीच में, कैसे आपका जो वैल्यू है, तो मीन्स बेस करंट कैसे कंट्रोल कर रहा है वेरिएशन को, है ना। IB कैसे कंट्रोल कर रहा है जो भी वेरिएशन हो रहा है IC और VCE में, ठीक है। तो देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये एनालिसिस है। ये जो डायग्राम है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो और ये अभी बताया हूँ जो एमीटर बायस का जो क्वेश्चन अपन ने किया है ना, दोनों सेम है। यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर लगे थे इनपुट और आउटपुट में, दोनों को मैंने हटा दिया क्योंकि उसका अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो फिक्स्ड बायस में हमने कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में, तो बीटा हमारा 50 था, ठीक है। अभी भी हमने बीटा 50 ही लिया है, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, तो बीटा यहाँ पे 50 लिए थे, है ना। और यहाँ पे भी जो कल मैंने करवाया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें भी बीटा आपका 50 ही कंसिडर किए थे। तो बीटा 50 लेने पे IB आपका 47.08 और IC ये और VC 6.83, ठीक है। अच्छा, अब अगर बीटा आप इंक्रीज करते हो, फिर से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो IB आपका सेम आएगा, और IC जो है तो वो इंक्रीज हो जा रहा है। कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 100%। मतलब बीटा आप 100% इंक्रीज कर रहे हो, तो IC भी आपका 100% इंक्रीज कर जा रहा है। बट जो VCE है वो डिक्रीज कर जा रहा है, 76% डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ आपका। बीटा इंक्रीज करने पे ये IC जस्ट डबल हो जा रहा है। IC को हम चाह रहे हैं कि इतना नहीं बढ़े, थोड़ा सा कम बढ़े, या ऑलमोस्ट हम तो चाह रहे हैं बढ़े ही ना, एक्चुअली फिक्स रहे, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। तो वेरिएशन जो है तो बहुत कम आए, बट ये जितना आप इसको इंक्रीज कर रहे हो उतना वो भी इंक्रीज हो जा रहा है ना। तो ये बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखें तो यहाँ पे बीटा आपने अभी 50 लिया था, तो IB आपका 40.1, IC 2.01 और VC 13.97 आया। जब आप 100 लोगे तो IB आपका डिक्रीज कर जाएगा, 36.3 आ जाएगा, है ना। IB डिक्रीज हो गया, और IC आपका 3.63 में अब ये थोड़ा सा कम बढ़ा, है ना। इंक्रीज हुआ बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम बढ़ा, है ना। और VCE आपका आप रिड्यूस हुआ 35%, लेकिन यहाँ पे कितना हो जा रहा था, ये 76, जस्ट हाफ, है ना, हाफ डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन है, वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन के। ओके, तो ये था आपका एमीटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें लोड लाइन एनालिसिस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें लोड लाइन
एनालिसिस जो है तो वैसे ही है जैसे फिक्स्ड बायस और जो अपन ने ऑपरेटिंग पॉइंट वाले वीडियो में देखा था वैसे ही करना है। यहाँ पे जो आउटपुट इक्वेशन है, ये आउटपुट के लिए लोड लाइन अपन बना रहे हैं तो आउटपुट इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC मल्टीप्लाइड बाई RC प्लस RE, ये इक्वेशन अपन ने अभी निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली लाइन पे ये y एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो यहाँ पे आपका x 0 होगा, मीन्स VCE आपका यहाँ पे 0 होगा, VCE 0 होगा तो आपका IC निकल के आएगा। तो IC कितना आ जाएगा, IC इज इक्वल टू आ जाएगा VCC डिवाइड बाई RC प्लस RE, है ना। और अगर इस वाली लाइन की बात करें, x एक्सिस की बात करें, तो VCE यहाँ पे रहेगा और IC 0 हो जाएगा। तो अगर IC इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे VCE जो होगा वो कितना हो जाएगा, VCC हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पॉइंट जो हुआ आपका वो हो जाएगा VCC डिवाइड बाई RC प्लस RE, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका VCC, ओके। इन दो पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, ये आपकी क्या हो जाएगी, लोड लाइन, ठीक है। ये आपका Q पॉइंट, ठीक है। और वही चीज अगर IB इंक्रीज हो रहा है तो आपका Q पॉइंट ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, RC या RE किसी को भी आप बढ़ाओगे अगर स्लोप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होएगा, है ना। अगर RC या RE किसी को भी आप इंक्रीज करते हो, VCC की वैल्यू को अगर आप डाउन करते हो तो कर्व इधर शिफ्ट होएगा, जैसे पहले अपन ने देखा है वैसे ही एज इट इज इसमें भी होएगा सब कुछ, ओके। तो ये था आपका एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ, ओके, थैंक यू।